प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको उपकार बुक का जो अगला चैप्टर है वर्गमूल, उसको आज हम आपको समझाने वाले हैं। इसमें एक एक्सरसाइज है, वो हम आपको समझाएंगे। तो ये समझते हैं वर्गमूल क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों, वर्गमूल के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, वर्गमूल ये चैप्टर है। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको समझने से पहले हम आपको पहले वर्ग बताएंगे बच्चों। ठीक है, तो वर्ग देखते हैं बच्चों। वर्ग क्या है? देखो, वर्ग इसको कहते हैं स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इस वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, तब आप वर्गमूल समझ पाएंगे। देखो, कोई संख्या है, अगर हम उसका उसी संख्या में गुणा कर दें तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे देखो, कोई संख्या x है, इसमें हम x का गुणा कर दें तो यहाँ पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वो x का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ठीक है, ये वर्ग कहलाता है। और वर्ग को किसी पर 2 की घात अगर हम चढ़ा दें तो वो उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो x का वर्ग हमें लिखना है, x का वर्ग, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें 2 का वर्ग लिखना है तो हम लिखेंगे 2 का ऐसे 2 पे घात 2 चढ़ा दें, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो ये 4 है, वो 2 का वर्ग कहलाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ही 3 का वर्ग हमें निकालना है तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे और 3 गुणे 3 इसी संख्या में गुणा कर दिया तो ये हो गया, गुणनफल इसका 9 आ गया। तो ये 3 का वर्ग क्या कहलाएगा? 9। ठीक है बच्चों, अब देखो ये आपको टेबल याद होनी चाहिए बच्चों। ये आपको, हम जो वर्ग की टेबल बना रहे हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। और ठीक है बच्चों, अब वर्ग कैसे? देखो, कोई संख्या 1 है तो 1 का वर्ग ऐसे लिखेंगे, 1 गुणे 1 तो 1 आ गया। ऐसे 2 तो 2 का वर्ग 2 गुणे 2 कितना हो गया? 4 हो गया बच्चों। 3 तो 3 का वर्ग 3 गुणे 3 ये हो गया 9। ऐसे 4 तो 4 का वर्ग 4 गुणे 4 बराबर 16। ठीक है, 5 तो 5 का वर्ग तो 5 गुणे 5 बराबर 25। 6 तो 6 का वर्ग तो 6 गुणे 6 बराबर 36। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम निकालते जाएंगे। आपको 25 तक अच्छे से वर्ग याद होने चाहिए। तो हम 25 तक आपको बता रहे हैं कि वर्ग आप याद कर लेना इसके। ठीक है, तो अब ये 7 ऐसे देखो, 7 तो 7 का वर्ग 7 गुणे 7 करोगे तो आएगा 49। ऐसी 8 तो 8 का वर्ग आएगा 8 गुणे 8 यानी कि 64। ठीक है, ऐसी 9 तो 9 का वर्ग आएगा बच्चों 9 गुणे 9 81। ठीक है, ऐसी 10 तो 10 का वर्ग 10 गुणे 10 बराबर 100। ठीक है, 11 तो 11 का वर्ग 11 गुणे 11 बराबर 121। अब मल्टीप्लाई करते जाना। ठीक है बच्चों, अब देखो 12 तो 12 का वर्ग हो गया 12 गुणे 12 बराबर होता है 144। ठीक है बच्चों, ऐसे हम निकालते जाएंगे। 15 का निकालेंगे, 15 तो 15 का वर्ग हो गया 15 गुणे 15। ठीक है, ये कहाँ तक निकाल दिया था हमने? 12 तक। ठीक है, तो 13 का निकालना है बच्चों। ठीक है, 13 तो ये 13 का हमें निकालना है। 13 का वर्ग हो गया, 13 का वर्ग है 13 गुणे 13 ये हो गया 169। 14 देखो बच्चों, 14 का वर्ग हो गया 14 गुणे 14 तो 196। ऐसे ही 15 का वर्ग है 15 का वर्ग तो 15 गुणे 15 ये आ जाएगा 225। ऐसे 16 का वर्ग आ गया 16 तो 16 गुणे 16 ये हो जाएगा बच्चों 256।
ऐसे 17 का वर्ग हमें करना है 17, तो कितना आ जाएगा 17 गुणे 17 कितना आ जाएगा 289। ठीक है। 18 का वर्ग आएगा 18, 18 गुणे 18 ये आ जाएगा 324। ठीक है। ऐसे 19, तो 19 का वर्ग आ गया बच्चों 19 गुणे 19, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 361 बच्चों। ठीक है। अब देखो 20 का, ऐसे हम आपको 25-26 तक बता दे रहे हैं। 20 का वर्ग करोगे, ये 19 हो गया था ना, अब 20 आएगा। देखो बच्चों 20, तो 20 का वर्ग हो गया 20 गुणे 20, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो ये आ जाएंगे और 2 2 का गुणा ऐसे कर लेना तो ये 400 आ गया। ठीक है। ऐसे 21 का, तो 21 का वर्ग हो गया बच्चों 21 गुणे 21 441। ठीक है। ऐसे 22 का वर्ग, तो 22 का वर्ग हो गया बच्चों 22 गुणे 22 484। ठीक है बच्चों, ऐसे आता जाएगा। ऐसे 23 का निकाल लो, 23 का हो गया 23 गुणे 23 ये हो गया 529। ठीक है। 24 का देखो 24, तो 24 का वर्ग हो गया 24 गुणे 24 हो गया 576। ठीक है। और 25 का देखो, 25 का वर्ग करोगे कितना आ गया 25 गुणे 25 625। हाँ 625। और 26 का भी कर लो, 26 का वर्ग हो गया 26 गुणे 26 बराबर 676। इसका इससे याद कर लो बच्चों। ठीक है। 25 से ऊपर 25 से आगे यानी 576 और 676। इस तरीके से आपको 25 तक तो आप याद ही कर लें, फिर उसके बाद आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं। और ट्रिक भी इसकी है जो हमने आपको बताई है वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमने वर्ग की बात कर ली, अब इसके बाद वर्गमूल। अब वर्ग देखो, इस संख्या का जैसे हमने लिखा इसका वर्ग किया तो हमें 576 मिल गया। ठीक है। अब हम जब 576 का इसका वर्गमूल लेंगे तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी 23 मिलेगी। तो अब देखो, कोई संख्या, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वह वर्ग होती है। ठीक है। इसका देखो, ये इस संख्या का ये वर्ग है, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो संख्या हमें 23 प्राप्त होगी जिसका वर्ग ये है। ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। और वर्गमूल की अब देखो अब ये क्या है, देखो अब वर्गमूल की बात करते हैं। तो वर्गमूल क्या है, देखो ये किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर वह संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखो इसको वर्गमूल समझते हैं। तो वर्गमूल देखो बच्चों क्या है, वर्गमूल। ठीक है। जैसे 2 का वर्ग किया, ऐसे मान लो 2 का वर्ग हमें क्या होगा 4 होगा बच्चों। ठीक है। अब 4 का वर्गमूल हम बताएं, 4 का वर्गमूल लेंगे तो किस संख्या का वर्ग किया था हमने 2 का वर्ग किया था, तब हमें 4 प्राप्त हुआ। तो अब ये कौन सी संख्या का वर्ग है 2 का, तो ये 2 यहां पर वर्गमूल में आ जाएगा बच्चों, ये बता रहा है वो। ठीक है। जैसे हमने लिया 441 का वर्गमूल, तो हमें बच्चों ये देखना पड़ेगा ये 441 किस संख्या का वर्ग था। तो किसका था बच्चों 21 का था, याद कर लेना। तो 21 है वो इस संख्या का वर्गमूल कहलाएगा। ठीक है। अब वर्गमूल का निशान बच्चों क्या होता है, ये होता है किसी संख्या x का, अगर हमें x का वर्गमूल हमें दिखाना है तो बच्चों हमें क्या दिखा, इस तरीके से निशान लगा हुआ, ये अंडर रूट, ये इस तरीके से ये अंडर रूट बोला जाता है। और या इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ये चीज और ये जो निशान बना हुआ है इसका एक ही मतलब है, अगर किसी संख्या पर 1/2 घात चढ़ी हुई है तो इसका मतलब है कि हमें उस संख्या का वर्गमूल निकालना है, या इस तरीके से। ठीक है। यहां पर ये 2 बच्चों लिखा होता है, 2, ये जो लिखा हुआ है ये 2 लिखा हुआ है, लेकिन ये कॉमन रहता है, इसमें लिखते नहीं हैं हम। ठीक है बच्चों,
जैसे हम ये संख्या है, ये धनात्मक है, इसके आगे धन लगा हुआ है, लेकिन इसको हम लिखते नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी याद रखोगे कि यहाँ पर 2 लिखा होता है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं। जैसे अगर हमें 3 लिख दिया जाए तो ये 3 का मतलब अलग हो गया, ठीक है बच्चों। और अगर इस तरीके से निशान लगा है तो ये अलग मतलब है, यहाँ ये मतलब अलग है, यहाँ पे ये मतलब अलग है। ये घनमूल का निशान है और ये वर्गमूल का है, क्योंकि वर्गमूल यहाँ लिखा नहीं, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 3 हो गया, तो यानी कि घनमूल निकालना है, वो घनमूल वाले आपको चैप्टर में हम बताएंगे। अब देखो बच्चों, जो वर्ग, अब तो ये समझ गए कि वर्गमूल का निशान हम समझ गए, वर्गमूल क्या होता है वो हम समझ गए, ठीक है। तो हमें जब भी वर्गमूल निकालना होगा तो हम ये देखेंगे कौन सी संख्या का ये वर्ग है। अब बच्चों सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने तो 25 ही तक याद की, 50 तक याद की, लेकिन बहुत बड़ी संख्या होगी तो हमें कैसे पता करेंगे इसका वर्गमूल कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए बच्चों वर्गमूल की 2 विधियां हैं, वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। नंबर 1 है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी है बच्चों भाग विधि, ठीक है। ये अब देखो बच्चों, ये जो विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि नंबर 1, अब देखो बच्चों, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हम सिर्फ छोटे संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो इसमें बहुत समय लग जाता है। कैसे, वो हम आपको भी बताएं। जैसे हमें निकालना है बच्चों 225 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, या ऐसे लिखा हो सकता है √225 बराबर क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से लिखा हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। जैसे 225 लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, तो ये संख्या हम किससे काटें, ये किससे कटेगी, कौन सी अभाज्य संख्या से कटेगी। यहाँ पर 5 है तो या तो ये 3 से कटेगी, ठीक है, और या ये 5 से कटेगी, ठीक है। क्योंकि अब 3 का नियम क्या है बच्चों, 3 का नियम यह है कि संख्याओं के जो संख्या दे रखी होती है उसके अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो वो 3 से विभाजित होती है। और 5 का नियम क्या है, 0 या 5 हो तो 5 से ये तो हमेशा कटेगी, ठीक है। तो ये 5 से ही काट लो बच्चों, तो 5 चौको 20 पचम 25। अब फिर आ गया बच्चों देखो 5, तो 5 आए जब भी लास्ट में 0 या 5 आए तो 5 से ही डिवाइड करना तो ज़्यादा बेहतर है। तो 5 ने 45, अब 3 इसको, ठीक है, एक। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। जैसे 225 का हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो इसके गुणनखंड ये है हमारे, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि 5 2 बार आया तो उसको 1 बार गिनेंगे, ऐसे 3 2 बार आया उसको 1 बार गिनेंगे। जिसमें जोड़े नहीं बनेंगे उसका हम वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते बच्चों, ठीक है। पूर्णांक में नहीं आएगा वो, फिर अंडर रूट में ही आएगा उसका मान, ठीक है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3, तो 5 3 15, ठीक है बच्चों। तो ये 15 बच्चों आ गया इसका वर्गमूल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे हमने कहा 676, ठीक है बच्चों, का वर्गमूल हमें निकालना है, ठीक है। किससे निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना। तो यहाँ पर 6 बाद में लिखा हुआ है, तो हमें ये तो पता है कि जब लास्ट में 6 लिखा तो ये 2 से तो विभाजित होगा ही होगा, तो 2 से कर लो, 2 3 6, 2 3 6, ठीक है। देखो 2 3 6, फिर 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 आ गया, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 नेम 18, ठीक। अब देखो बच्चों ये संख्या किससे कटेगी। अब आपको अगर वर्ग याद है, ठीक है, 25 तक, तो ये आपको पता होगा कि ये संख्या है वो 13 का वर्ग है, यानी कि 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 से नीचे किसी अभाज्य संख्या से ये नहीं कटेगी, ना 2 से कटेगी, ना 5 से कटेगी, ना 7 से कटेगी, ना 11 से कटेगी, आप काटोगे नहीं कटेगी, ये 13 से सीधे कटेगी। तो 13, ठीक है, इसीलिए आप 25 तक आप वर्ग अच्छे से याद कर लें, ठीक। अब देखो इसका वर्गमूल जो है 676, तो इसका मतलब था 2 × 2 13 × 13। इसका मतलब है हमें जो भी संख्या 2 बार आई होगी उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखो, तो ये आ गया बच्चों 2 × 13,
तो कितना हो गया 26। ठीक है, ये हो गया 26 इसका वर्गमूल आ गया। अब देखो बच्चों, अब एक संख्या हम लेते हैं, कौन सी है ये 22,801। ठीक है, 22,801 लेते हैं। ठीक है, 22,801। अब देखो बच्चों, अगर हम इस संख्या को अभाज्य संख्याओं से काटना शुरू करेंगे तो हमारा बहुत समय लग जाएगा। इस समय को बचाने के लिए ही हम क्या करते हैं, वर्गमूल भागविधि से निकालते हैं। तो इसीलिए हमें जो वर्गमूल की दूसरी विधि है उसकी जरूरत पड़ी, यानी कि भाग विधि की जरूरत पड़ी। ठीक है, हाँ, ये भाग। तो भाग विधि क्या होता है इसको हम बताते हैं आपको। 22,801। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप इस तरीके से एक फर्मा बना लेंगे। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है किसी संख्या का दशमलव कहाँ पे होता है। जैसे हमने इस संख्या ये लिख दिया, या ये कोई संख्या लिखी हो, किसी संख्या के अंत में कोई संख्या लिखी होगी, उसका अंतिम जो अंक है उसके यहाँ पर ये दशमलव रखा होता है, लेकिन इसको हम लगाते नहीं है। ठीक है बच्चों, जब जरूरत हो सकती तो हम लगा सकते हैं, जैसे हम 0 ऐसे बढ़ा सकते हैं दशमलव लगा के। तो आप समझ गए, दशमलव क्या होता है कि किसी संख्या के लास्ट में होता है जब नहीं लगा होता है। तो दशमलव के तरफ से ही हम क्या करते हैं कि जोड़े बनाते हैं। ठीक है, दशमलव। अब देखो दशमलव यहां रखा हुआ है तो पीछे से जोड़े ऐसे हम बना लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, पीछे से दशमलव बना लिया। अब जैसे ये संख्या लिखी होती कोई दशमलव की, तो इसका मतलब इसको हम इधर से ऐसे बनाते, इसको हम इधर से ऐसे बनाते। यहां जोड़ा नहीं बनना तो एक 0 बढ़ा लेंगे ऐसे, इस तरीके कि दशमलव जो रखा होता है उधर से बाएं तरफ और दाएं तरफ जब भी बढ़ेंगे उधर से ही हम जोड़े बनाएंगे। दाएं तरफ अगर हमारा जोड़ा नहीं बनना है तो हम 0 बना के जोड़ा बना ले, लेकिन बाएं तरफ ऐसा नहीं करेंगे। बाएं तरफ ये देखो 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 ही रहेंगे। यहाँ पर हम 0 भी लगा ले तो इसका कोई महत्व नहीं है बच्चों। 0 2 अर्थात बराबर 2 का ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं बढ़ाते, लेकिन यहाँ पर जैसे आएगा तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या 2 है। अब हमने आपको अभी वर्ग सिखाए थे। ऐसी संख्या देखो जिसका वर्ग 2 से ज्यादा ना हो, 2 के बराबर हो जाए। तो अब क्या करेंगे देखो बच्चों कि 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4 ज्यादा हो गया, तो 1 का वर्ग 1 लिखेंगे, यहां 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर 1 नीचे लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे वो यहां लिखेंगे 2। ठीक है, अरे सॉरी, 1 एकम 1। ठीक है, इसके बाद इसको घटा देंगे तो 1 बचेगा। क्लियर। अब देखो, अब क्या करना है कि ये जो संख्या लिखी थी इनको जोड़ देंगे, यानी पहली ऊपर वाली संख्या में नीचे वाले अंक को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए गलत लिख गया था कि यहाँ पर हम 2 लिख दिया और यहाँ पर हम डैश कर देंगे। ठीक है, यहाँ का गुणा यहाँ आएगा, जोड़ यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब जो भाग में क्या रहता है, हम संख्याओं को एक एक करके उतारते। इसमें हमने जोड़े बनाए हैं, वो इसीलिए बनाए हैं कि ये जोड़ा उतरेगा, यानी कि 28 उतर जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो यहां पर कौन सी संख्या आएगी, इसका अंदाजा हम कैसे लगाएंगे कि यहां पर 0 से लेकर 9 अंक तक आ सकते हैं बच्चों। कब आएंगे, देखो यहां 1 अंक इधर छोड़ दो, 1 अंक पीछे वाला इधर छोड़ दो, 2 का भाग करो 12 में, 2 छंग 12। तो अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहां पर अगर हम 6 भर दें, देखो यहां पर अंक और ध्यान रखना है, अगर 6 है तो 6 होगा, दोनों अंक समान होंगे। भाग में क्या रहता है कि भाग में समान नहीं रहते, खाली यहाँ वाला बदलता रहता है, लेकिन यहाँ पे यहाँ वाला बदलेगा तो ऊपर वाला भी बदलेगा। तो अब देखो 6 36, हासिल लगी, 3 6 दूनी 12 और 3 15। अब कितना हो गया 156 हो गया। इसका मतलब ज्यादा हो गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 भरेंगे बच्चों। देखो 5, ठीक है, इस तरीके से दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले ये समान कर रहते हैं। जैसे अगर ये भी ज्यादा हो जाएगा तो 4 4 रखेंगे, फिर 3 3 रखेंगे, फिर 1 1। ठीक है बच्चों, अब 5 25, हासिल लगी, 2 5 दूनी 10 2 12, तो कितना हो गया बच्चों 125 हो गया। तो अब देखो हमने कितना भरा, 5 यहां लिख दो, 5 यहां लिख दो। ठीक है, 5 यहां लिख दिए। अब देखो, अब 5 यहां पर लिख दो। ठीक है, अब इनका देखो गुणा इधर आएगा और जोड़ नीचे आएगा, तो 5 25 यानी कि 125 ये बच्चों आ गया। ठीक है, अब इनको घटा लो तो यहां बचा 3। ठीक, अब यहां जोड़ दो तो यहां कितना आ जाएगा 30, और डैश अपनी तरफ से कर दो, ये ध्यान रखना है। अब 0 1 उतार दिया। ठीक है बच्चों,
अब देखो बच्चों यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, तो यहाँ पर ये अंक छोड़ दो, लास्ट वाला छोड़ दो, जितने इधर छोड़ेंगे उतने ही इधर छोड़ेंगे। 30 एकम 30, तो 30 एकम 1 करेंगे तो बच्चों का आ जाएगा 301। तो ये हम घटाएंगे तो कितना आ गया, इतना, और 1 यहाँ भरेंगे। तो अब देखो बच्चों 22,801 का जो वर्गमूल आया वो 151 आया है। इसको हम गुणनखंड विधि से करेंगे तो निकल तो आएगा, लेकिन बहुत समय लगेगा बच्चों। इस विधि से कम समय लगता है, इसीलिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसी विधि से आप सवाल लगाएं, ठीक है, और 25 तक आप याद कर लें। तो आप समझ गए, हमने आपको वर्गमूल की दोनों विधियां आपको बता दी। अब आपको इस प्रश्नावली में जो प्रश्न दे रखे हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो अब आगे है 16वीं प्रश्नावली है, ये देखो। अब पहला प्रश्न ये है, संख्या 1225 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखो इसको दो विधियों से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि और एक भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो इसको भाग विधि से ही हम निकालेंगे, ठीक है। तो 1225 ऐसे लिख लो, इस तरीके से फर्मा बना लो, पीछे से जोड़े बना लो, ठीक है, 2-2 करके। अब 12 आ गया, 12 किस संख्या का वर्ग होता है, किसी संख्या का वर्ग नहीं होता। तो हमें यह देखना है बच्चों कि कौन सी संख्या है जिसका वर्ग इससे ज्यादा ना हो, इसके बराबर हो जाए तो कोई बात नहीं। अब 1 का वर्ग, अब ये याद कर लेना आप, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब 4 का ज्यादा हो गया तो 3 का आ गया बच्चों, तो 3 लिखेंगे यहाँ, 3 लिखेंगे यहाँ, फिर जो 3 लिखेंगे उसका मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे, फिर इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा 3, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ डैश कर देंगे, ये वाला पूरा यहाँ आ जाता है। अब बच्चों एक चीज आप देखो, एक यहाँ छोड़ दिया हमने, एक ये छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर एक छोड़ दो, एक 6 पंचे 30, यानी कि 6 पंचे 30 5 बार जा रहा है, तो 5 25, 2 6 पंचे 30 और 2 32, तो ये पूरा 5 से आ जा रहा है, तो 5 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे और गुणा कर दिया और घटा देंगे, तो बच्चों कितना रहेगा, इस एक घटा दिया तो जी, यानी कि 35 आ गया। देखो बच्चों 35 ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब आ गया बच्चों 1.169 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो बच्चों हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तो विधि ये है, देखो कैसे, इस तरीके से लिखो, 1.69 लिखा है, ये हटा दो तो 1 आ गया, 1 2, इसको हमने बदल लिया √169, ठीक है। अब 169 का हमने बच्चों आपको वर्गमूल बताया, या कौन सी संख्या का वर्ग है, वो 13 का वर्ग है, ये 13 का है और ये है 10 का, फिर इसको भाग कर देंगे तो 1.3 आ गया, ठीक है। एक इस तरीके से हो गया, आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा ये हो गया कि 1.69 ये है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जब जोड़ा बन गया, ठीक है, तो जोड़ा बन गया तो इसका मतलब जब भी जोड़े बन जाएंगे तो ये समझ लो दशमलव हटा दो, 169, तो ये 13 का है, एक बार पीछे से दशमलव लगा दो, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक जोड़ा बना तो एक बार पीछे से दशमलव लगेगा, ठीक है, और दशमलव हटाया तो 169 हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। हाँ, तो ये 13 1.3 आ गया। अब देखो क्या बता रहा है, एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 324 आता है, वो संख्या बताइए। एक संख्या है और उसको उसी में गुणा कर दिया तो 324 आ गया, इसका मतलब हो गया x² 324, यानी कि अब देखो इधर वर्ग है और इधर 324 है, इसका मतलब ये हुआ x निकालने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल हम लेंगे, तो x का वर्गमूल, x² का वर्गमूल x आया, इसका 324 आया। अब 324 का हमें वर्गमूल निकालना है बच्चों। अब या तो याद होना चाहिए, याद नहीं है तो इसको निकालने का तरीका हमने आपको बता ही दिया है। सबसे बढ़िया तरीका है भाग विधि वाला, पीछे से जोड़े ऐसे बना लो। अब देखना है बच्चों ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 3 से ज्यादा ना हो। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 हो जाता है, इसलिए 1 आ गया। यहाँ पर 1 लिख लो, घटा दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ गया, ठीक है। ये 2
उतार लो। इसके बाद ये जो है यहाँ पे रखा है उसी को जोड़ देते हैं, तो ये 2 आ गया, यहाँ डैश कर लो। अब देखो एक ये छोड़ दो, एक ये छोड़ दो, तो 2 का जब इसमें भाग करोगे तो 10 बार से ज़्यादा बार जा रहा है बच्चों, 9 बार से ज़्यादा बार नहीं जाएगा, आप ये याद कर लो, भाग जाएगा। तो 9 बार हम गुणा करते हैं इसमें, देखो 9 यहाँ भर दिया, तो 9 ने 81 यहाँ से लगी 8, 9 दूनी 18 और 8 26, इतना हो गया 261 हो गया। तो ज़्यादा हो गया तो क्या करोगे, 8 भरोगे। तो दोनों जगह बस ये याद रखना है कि ये देखो बस समान रहते हैं। 8 2 64, ठीक है, 6 आया, 8 दूनी 16 और 6 22, ठीक है। इससे अंदाजा लग जाता है कि यहाँ 4 लिखा हुआ है तो 2 2 64, ठीक है। ये आप करते करते धीरे धीरे जब करेंगे तो अपने आप ही समझ में आने लगा कौन सा अंक इसमें भरा जाएगा, ठीक है। तो 8 हमने रख दिया, ठीक है, इसका गुणा कर दिया 224 आ गया, 8 यहाँ रख दिया तो ये घटा दिए हमने, ठीक है। तो बच्चों 18 आया, तो 18 कहाँ रखा हुआ, ये रखा हुआ। याद होता तो हम तुरंत उसको लिख सकते थे कि 18 का वर्ग 324 होता, तो कंठस्थ आप कर लो बच्चों, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, 75 को कम से कम किस संख्या से गुणा करें कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब बच्चों एक तो गुणा करना और एक भाग करना, 2 टर्म्स आएंगे। जब भी गुणा और भाग करने वाली बात आए वर्गमूल निकालने में, तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से ही इसको निकालेंगे, गुणा और भाग वाली। जोड़ और घटाने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको भाग विधि से करेंगे, ठीक है। अब वर्गमूल की एक शर्त है कि जो भी गुणनखंड मिलेगा वो दो नंबर में मिलेगा, यानी कि 5 मिला तो 2 यानी 5 और मिलेगा, जोड़े के रूप में मिलेगा कोई अंक, ठीक है। तो अब इसमें बताया गुणा करें, तो जिस गुणा का मतलब ये हो गया बच्चों, जिसका हमें जोड़ा नहीं मिलेगा उसका हमें गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखो बच्चों, इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 एकम 5 पचम 25, फिर 5 से काट दो, 5 तिया 15, फिर 3 से काट दो 1। अब बच्चों हमें देखो 5 का तो मिल गया जोड़ा, अब 3 का जोड़ा नहीं मिला, तो वर्गमूल बनाने के लिए इसमें गुणा करना है, तो कौन सी संख्या का गुणा करना पड़ता, 3 का। और अगर भाग करने वाली बात होती तो जो जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उनका भाग करना होता, तो यहाँ पे 3 का ही भाग करना होता, लेकिन हमें गुणा करना है, तो बच्चों 3 वाला ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ऐसे ये देखो कर लेंगे 0.04, तो अब इसका वर्गमूल हमें निकालना है, तो देखो बच्चों 0.04 बटे ये हटाओ, 1 लिखो, इतना लिख लो। अब ये हो गया 4/100, तो ये आ गया 2/2, इसका और इसका 10 और दशमलव लगा दो, ये ठीक है। एक तो ये विधि हो गई, दूसरी ये विधि होगी 0.04 लिख लिया हमने, ठीक है, जोड़ा बना लिया, ठीक है। अब इसको हटा दो, तो जब हटाएंगे इसको, ठीक है, दशमलव हटा दिया तो √4 रहा मान लो, ठीक है। तो 4 का 2 आ गया, एक जोड़ा बना तो एक बार दशमलव लगा लिया, ठीक है, इस तरीके से। अब 0.2 वाला इसका आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है, 0.02 मत कर देना, ठीक है। अब देखो 7वां, देखो बच्चों ये 7वां भी ऐसे ही है 0.09 और बटे 0.04, तो ये हटा दो, हट गए, तो इसका मतलब ये हो गया 0.9 यानी 9/4 हो गया। तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसको करेंगे तो 1.5 आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये 1.5 हो गया। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 671 में कम से कम क्या संख्या जोड़ें कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका मतलब इसमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम जब भी बात आएगी तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल है वो भाग विधि से निकालेंगे। तो अब देखो 671, अब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, तो ये पीछे से ऐसे कर, ठीक है, हमने जोड़े बना ली, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 2 का वर्ग हो गया, ये 2 का वर्ग यहाँ रख दो 4, घटा दो 2 बचा 71 यहाँ रख लिया, ठीक है। अब देखो यही हमने जोड़ दिया, तो यहाँ कितना आया 4 आया, ठीक है। अब देखो 4 यहाँ डैश कर दो, अब यहाँ एक है घटा, तो 4 सते 28, 28 जाएगा नहीं, 6 भर के देख लो, ज्यादा हो गया है, 4 छंग 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 कम होता है, 4 सते 28 ज्यादा होता है, तो 6 छंग 36 हासी लगी 3, ठीक है, 6 दूनी 12, 3 15। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर हम 6 भरेंगे, 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ 156 है, ठीक है। और यहाँ ज्यादा हो जाता 7 सत्ते 49, हासिल लगी 4, 7 चौक 28, 4 32, तो इतना आ जाता। तो इसलिए हमने क्या किया 6, सॉरी
अरे गलत हो गया बच्चों, यहाँ 26 नहीं, यहाँ पर था ये 46 था, ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पर हमने 6 भरा तो 6 भरेंगे, ठीक है। तो 6 36 हासिल लगी 3, ठीक है, और 6 चौक 24, 24 और 3 27। देखो अब कौन सा ज्यादा हो गया, फिर भी ज्यादा हो गया। देखो 6 36, 6 चौक 24 और 3, यहाँ 271 लिखा, यहाँ 276 लिखा, तो यहाँ पे 5 भरेंगे बच्चों, ठीक है। तो 5 से आ जाएगा, तो 5, तो 5 25 हासिल लगी 2, 5 चौकू 20 और 2 22। अब देखो, अब हमें ये पता चल गया कि जो संख्या यहाँ इसका वर्गमूल 25 और 26 के बीच में है, ठीक है। तो अब इसको एक पूर्ण वर्ग बनाना है, तो हमें 26 के वर्ग में से इसको घटाना होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसका वर्ग जो है वो 25 से ज्यादा है और 26 से कम है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो हमें 26 का वर्ग कितना होता है बच्चों, हमें ये याद होना चाहिए, तो होता है 676। अब देखो जो कितना जोड़ेंगे, जोड़ने वाली संख्या, तो 676 में से हम क्या कर देंगे, 671 हम घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 5, ठीक। तो ये 5 हम जब इसमें जोड़ देंगे तो 676 बन जाएगा बच्चों। देखो अगर हमें याद है तो हम इसको बहुत आसानी से, ये सब प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी, हमें ये देखना है कि ये वर्गमूल है वो किसके पास में है, ठीक है। तो 676 के पास में था, तो हमें 5 जोड़ना होगा, तो ये वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो बच्चों नमा क्वेश्चन। अब देखो अंडर रूट कितना है, अंडर रूट है 7 सही 1/9 माइनस अंडर रूट 2 7/9, ये भी ठीक है। अब देखो क्या करना, अब इसको 9 सत्ते 63 और 1 64/9, ये अंडर रूट में आ गया। ऐसी माइनस 9 दूनी 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25/9। अब 64 का वर्गमूल होता है 8 और 9 का वर्गमूल होता है 3। ऐसे ही देखो 25 का 5 होता है, ये 3 होता है, तो ये इनका लघुत्तम लेंगे तो 3 आया, तो 8 में से 5 घटा दो तो कितना आ जाएगा 3/3, तो बराबर 1। तो 1 बच्चों आ गया, तो 1 ये वाला रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों ये 288 को कम से कम किस संख्या से विभाजित करें कि इस प्रकार प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। विभाजित का मतलब ये हुआ बच्चों भाग करना। अब भाग की संख्या का करेंगे जिसका हमें जोड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 288 हम इधर लिखे ले रहे हैं, इसको हम गुणनखंड आवाज गुणनखंड से निकालेंगे, 2 एकम 2 ये आ गया, ठीक है। फिर इसको करेंगे 2 से, 2 सत्ते से कितना आ गया, फिर 2 से करेंगे 2 3 6 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे कितना आ गया 9, फिर 2 से 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। अब देखो एक जोड़ा ये बन गया, ये 2 का ये बन गया, ये 3 का बन गया। ये संख्या का ये दे रखी है 2, इस संख्या का हमें जोड़ा नहीं मिला। तो अगर ये संख्या हमें प्राप्त ना होती तो ये वाली जो यहाँ पे संख्या लिखी होती तो वो पूर्ण वर्ग होती। तो 2 का हम भाग कर दे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ये 2 इसका हमें करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। आगे देखो 93 में कम से कम क्या संख्या जोड़ें कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो 93 का जब हम वर्गमूल लेंगे, देखो अब 93 का वर्गमूल है वो किस किस के बीच में है। देखो 9 ने 81 होता है और 10 100 होता है, यानी कि इसका जो है वो 9 के वर्ग से ज्यादा है ये, और ये 10 के वर्ग से, ठीक है, ये कम है। तो अब यानी कि हमें कहाँ जोड़ना है, तो 93 के आगे क्या आएगा 100 आएगा बच्चों। तो 100 करने के लिए हम क्या करेंगे 93 घटा देंगे, ठीक है। तो 7 आया बच्चों, तो 7 हम 93 में जोड़ दें तो 10 का वर्ग मिल जाएगा बच्चों। तो अब क्या कहाँ पे आ गया ये 7, ये वाला हो गया बच्चों, ठीक है। इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं 11 हो गया। इसका मान होगा, अब देखो बच्चों इसका मान होगा कितना लिखा हुआ है 0.001। इसको देखो, अब देखो ये, ठीक है। अब दशमलव हटा दो तो 1 का वर्गमूल 1 होता है 1। अब हमें दो ये लाइनें मिली, यानी 2 जोड़े मिले तो 2 के बाद दशमलव लगेगा। ऐसे देखो ये एक जोड़ा मिला तो 1 का वर्गमूल 1, तो 1 के बाद दशमलव लग गया। अब देखो क्या किस रूप में आया है,
आंसर अच्छा इस तरीके से आया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आया 1/, ये हट गया तो 1/10, तो ये आ गया 0.1, तो 0.1 इसका आंसर आएगा। तो 0.1 का रखा हुआ, ये रखा हुआ, इसी को टिक कर देंगे। अब देखो 13वां क्वेश्चन ये है कि 2 सही 47/121। अब इसको क्या करना, ये मिश्रित भिन्न है तो 121 का 2 में गुणा करो पहले, तो 2 और 12 दूनी 24 और 47 इसमें जोड़ दो, तो ये आ गया 9, 8, यानी कि जब इसका गुणा करेंगे इसको जोड़ेंगे तो 289/121 आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब 289 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, कौन सी संख्या का वर्ग है ये, 17 का वर्ग, तो 17 लिखेंगे। 121 किसका है, 11 का, तो 11 लिखेंगे। अब 11 का इसमें भाग करेंगे 17 में, तो 17 11 एकम 11, कितना बचा 6, तो ठीक है। तो 1 सही 6/11 इसका आ जाएगा, 1 सही 6/11 इसका मिश्रित भिन्न में हमने चेंज कर लिया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों 14वां क्वेश्चन है, 229 में कम से कम क्या संख्या घटाएं कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो 229 में हमें घटाना है, ठीक है। तो अब घटाने में तो वो बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। तो कोई भी संख्या ये लिखी हो सकती, बड़ी संख्या लिखी हो, घटाने में जो शेष बचेगा वो संख्या हम उसमें से घटा दें, ठीक है। तो वही हम तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो हम इसका क्या करेंगे, इसको हम वर्गमूल निकालेंगे। कोई भी बड़ी संख्या लिखी हो चाहे छोटी हमने लिख लिया, नहीं तो वैसे तो हमें याद है, ठीक है, उससे हम निकाल सकते हैं, लेकिन इससे निकालो आप इस तरीके। तो 1 एकम 1 लिख लिया, घटा दो 1 बचा, 1 यहाँ जोड़ दो तो 2 आया, यहाँ डैश कर दिया, यहाँ 29, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 2 छंग 12, तो यहाँ 2 6 भर दो, 6 भरा 6 रंग 36, हाथी लगी 3, 6 दूनी 12 3 15, देखो ज़्यादा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 5 भरेंगे, ठीक है। तो 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। तो यहाँ 5 भर दिया हमने, देखो यहाँ 5 भर दिया, 5 यहाँ भर दिया, 5 यहाँ, तो 125 आ गया बच्चों। तो यहाँ घटाने पर 4 प्राप्त हुए, यानी ये 4 नहीं होता तो यहाँ पर जो संख्या लिखी होती वो पूर्ण वर्ग होती। तो इसमें 4 का यानी कि 4 घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो 4 घटा दें, ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों 15वां क्वेश्चन ये है कि 49 लिखा हुआ है प्लस 64 लिखा हुआ है बटे 289 माइनस 144, ठीक है। अब देखो 49 का वर्गमूल 7 प्लस 64 का वर्गमूल 8 और 289 का 17 माइनस और 144 का 12। अब देखो 7 और 8 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा बच्चों, और 17 में से 12 घटाओगे तो 5 आएगा, तो 5 तियां 15, तो ये 3 आ गया बच्चों। तो 3 आंसर इसका हो जाएगा। वो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को हम टिक कर देंगे। अब देखो बच्चों 16वां क्वेश्चन ये है 605 में कम से कम किस संख्या का भाग दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब भाग देने वाली बात आए तो क्या करोगे आप, गुणनखंड विधि यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालोगे। 5 लास्ट में, तो 5 यहाँ से भाग करोगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखो 11 से ही ये विभाजित होगा, ठीक है, 1 आ गया। अब ये संख्या देखो कम से कम किस संख्या से भाग दें पूर्ण वर्ग बनने के लिए। अब इस संख्या में किसका जोड़ा नहीं बना, 5 का जोड़ा नहीं बना, तो हमें 5 ही का गुणा करना पड़ेगा, 5 ही का भाग करना पड़ेगा। भाग करना पूछ रहा है तो ये 5 का हम भाग कर देंगे, ये सी नंबर है बच्चों, सी हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या है, 139 में कम से कम किस संख्या को जोड़ें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, 139। अब इसमें जोड़ना है। अब देखो बच्चों ये छोटा सवाल है, तो आपको याद होना चाहिए कि इससे कम और इससे ज्यादा का वर्ग कौन कौन सा होता है। देखो 11 11 होता है बच्चों, 11 का वर्ग होता है 121 और 12 का वर्ग होता है 144, यानी कि ये 11 के वर्ग से ज्यादा है और 12 के वर्ग से कम है, ठीक है। तो अब इसमें जोड़ के जो आएगा वो संख्या 12 का वर्ग ही आनी चाहिए। तो यानी कि इसका मतलब है 144 में अगर हम 139
घटा दें तो हमें पता चलेगा 5। अगर हम इसमें 5 जोड़ दें तो ये 12 का वर्ग बन जाएगा। तो कितना जोड़ना पड़ा हमें, 5 जोड़ना पड़ा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये क्या है, 0.04 है प्लस 0.09 है बटे 0.09 अंडर रूट में है और माइनस 0.04 है। तो अब देखो इस तरीके से सभी में दशमलव के बाद जोड़े बनना है। तो ये 4 हो गया तो ये 2 आया, एक जोड़ा बना एक वक्त के बाद दशमलव। ऐसे देखो ये एक जोड़ा बना, ये दशमलव हटा दो, 3 आया तो एक के बाद। फिर ये देखो इसका भी 0.3 माइनस 0.2, तो ये हो गया ऊपर वाला 0.5 बच्चों। ये हो गया 0.1, इसे हटा दो तो ये आ गया 5 आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये 5 बच्चों कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है? ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। ठीक है, हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को। अब देखो अगला है 676 माइनस 529। अब देखो 676 माइनस 519, 676 का मतलब है 26 का वर्ग, ये रखा हुआ है। 529 का मतलब है ये 23 का वर्ग रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये 529 है। ठीक है, तो 529 यानी कि ये 3 आंसर ये वाला हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हाँ। अब देखो क्या है, अगला है एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 2025 यानी 2025 प्राप्त होता है, तो वो संख्या बताइए। तो यही है बच्चों, x का x में गुणा कर दिया तो 2025 ये प्राप्त, तो ये x² हो गया। ठीक है, ये जब वर्ग इधर हटेगा तो इधर वर्गमूल लगेगा, ये भी याद कर लो बच्चों। ठीक है, अब देखो वैसे तो इसको ओरल बच्चों निकाला जा सकता है। ठीक है, इसका कितना आएगा, इसका हमने आपको ट्रिक भी बताई है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि जैसे अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, लास्ट में 25 लिखा हुआ है और ये लिखे हुए हैं, तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 पंचे 20 हुआ तो इसका 45 आ जाएगा। तो 45 को कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, देखो 20 25 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 5 25, तो ज़्यादा हो गया, 4 चौको 16, यहाँ 16 रख दो, यहाँ 4 आ गया, 4 यहाँ लिखोगे। अब इसको 25 उतार लो पहले, फिर इसको जोड़ दो, 8 आ गया, यहाँ डैश लगा दो। अब यहाँ 5 है, इसका मतलब 5 रख के देख लो, तो इसका आंसर 5 रख के देखा बच्चों, तो 5 25 हासिल लगी 2, 8 5 40 और 2 42, घटा दो बच्चों। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 45 आ गया। तो ये 45 बच्चों इसका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी हमें प्राप्त हुई, 45 प्राप्त हुई। तो 45 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अब देखो बच्चों, इसमें जो प्रश्न थे वर्गमूल में, वो हमने आपको सब बता दिए। ठीक है, इसमें अच्छे तरीके से आप इसको कर लें और इसको प्लेलिस्ट में भी हम जोड़ देंगे। ठीक है, और आप हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब करते रहें और लोगों से भी कराते रहें, जिससे कि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें।